सिंह आप सभी लोगों का जोहार एजू कैंपस मुखर्जी नगर दिल्ली हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न। दशमलव और भिन्न, आप देखेंगे कि दशमलव और भिन्न दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो वैल्यू 0 से बड़ी हो और जो वैल्यू 1 से छोटी हो। जो वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, उनको हम या तो दशमलव में प्रेजेंट कर सकते हैं या हम फ्रैक्शन में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया है, मतलब कुछ न कुछ होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू दशमलव में प्रेजेंट है तो वह वैल्यू निश्चित रूप से 0 से बड़ी है, और कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है तो वह भी 0 से बड़ी है। लेकिन वह डेसिमल और फ्रैक्शन का रूल होता है कि वह जो डेसिमल और फ्रैक्शन का जो पार्ट है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा। ये पहली बात है। हम जो पहले प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये हम समझेंगे कि दशमलव और भिन्न का क्या मतलब होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज में हम ये देखेंगे, सेकंड हम ये देखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टीज हम ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने 0.2 लिखा है, 0.2 लिखा है, तो 0.2 की जो वैल्यू है वह निश्चित रूप से आप देखेंगे 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। जैसे ऐसे आप तीसरी प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। मान लीजिए हमने कहीं पर लिखा है 1/2, अब ये एक फ्रैक्शन है जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो हमने देखा इनकी प्रॉपर्टीज में कि कोई भी वैल्यू या तो 0 से बड़ी होती है या 1 से छोटी होती है। अगर वह ऐसा है तो वह दशमलव और फ्रैक्शन में उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी बात और समझेंगे। जैसे अगर हमने लिखा 0.2, 0.25, ठीक है, 0.123, इस तरह की बातें अगर हम लिखते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर डेसिमल, ये चौथी बात हम देखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। 0.2 का मतलब होता है 0.2 आप देख सकते हैं दशमलव के 1 अंक में, दशमलव के 2 अंक में, दशमलव के 3 अंक में, ऐसे दशमलव के 4, दशमलव के 5 और आगे तक हम देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम कहते हैं, इसकी वैल्यू 2/10 होगी, लेकिन फाइनली हम इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं, और इसको हम थोड़ा कैंसिल करके यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप 0.123 को देखेंगे तो ये 123 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर 1000 हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं कि अब इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है कटेगा नहीं। तो इस तरह से हमने एक चीज़ देखा कि जितने भी नंबर डेसिमल में हैं इन सभी नंबर को हम फ्रैक्शन में लेके जा सकते हैं, यानी सभी जो जितने भी दशमलव है सभी दशमलव भिन्न में जा सकता है। और उसके लिए हमें अगर 1 अंक पे दशमलव है तो 10, 2 अंक पे दशमलव है तो 100, 3 अंक पे दशमलव है तो 1000 का हम प्रयोग करते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह से हम आगे और देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि दशमलव का जोड़, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, इस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा 0.3 में 0.47 जोड़ना है, तो बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है। हम क्या करते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे और आराम से जोड़ लेंगे। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 3 7 आ जाएगा। इसको हम 0.77 कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए हम कहते हैं कि 0.23 है, यहाँ पर 0.23 है, इसमें हमें मल्टीप्लाइड करना है, 0.2 से मल्टीप्लाइड करना है। तो आप आराम से इसको मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। आप कहेंगे 2 × 3 6 हो जाएगा और 2 × 2 4 हो जाएगा। डेसिमल यहाँ पर 2 और 1 3 अंक पे है, तो इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से दशमलव का माइनस करना बहुत आसान है। 0.43 में से अगर मान लीजिए 0.27 को माइनस करना है तो हम बड़े आराम से माइनस कर सकते हैं। हम कहेंगे ठीक है, यहाँ से इसको कैरी कर देगा, 13 में 7 जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1, इसकी वैल्यू 0.16 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर भाग देने की बात हो और मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे पास है और 0.234 है और इसको हमें डिवाइड करना है मान लीजिए 3 से, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। जैसे आप भाग देते हैं, आप लिखिए 0.234 डिवाइड बाई 0.3। दशमलव क्या होगा कि पहले चला जाएगा यहाँ पर और फिर प्रोसेस सेम हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो हम ये कहते हैं कि इसको हमें 3 से भाग देना है, तो हम बड़ा सिंपल तरीका करते हैं। यहाँ दशमलव चला जाएगा और इसके बाद हम भाग देंगे 3 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इसके बाद भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 वाटे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से कट जाएगा और इसकी वैल्यू 0.78 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि दशमलव को प्लस माइनस मल्टीप्लाइड और सारा चीज़ किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बहुत बेसिक सी बात थी और ये आपको पहले से आता भी है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगली बात आपको समझाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। अगली प्रॉपर्टीज हम फ्रैक्शन पर बात करेंगे। फ्रैक्शन कहता है कि देखो
डेसिमल के साथ एक प्रतिबद्धता थी, प्रतिबद्धता ये थी कि वह कोई भी संख्या को 10 पे देखना था, लेकिन फ्रैक्शन के साथ ऐसी समस्या नहीं है। फ्रैक्शन किसी भी चीज़ को कितने भी पार्ट में देख सकता है। डेसिमल में हम 1 अंक के डेसिमल यानी 10 पार्ट में देख रहे हैं, 2 अंक के डेसिमल यानी 100 पार्ट में देख रहे हैं, 3 अंक के डेसिमल यानी हम उसको 1000 पार्ट में देख रहे हैं। ऐसे हम 10 के पावर के रूप में, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, इस रूप में हम उस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन फ्रैक्शन इस बारे में और आज़ादी देता है। फ्रैक्शन कहता है इसकी जरूरत ही क्या थी। अगर मान लीजिए आप एक चीज़ के 2 टुकड़े कर दें और आराम से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख दीजिए, 1/2 लिख दीजिए। जबकि डेसिमल ये कहता है कि आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसके 10 टुकड़े करें, 10 में से आपको 5 मिलेगा, 5/10 को आप 1/2 कहते हैं। तो फ्रैक्शन ने थोड़ा चीज़ों को आसान किया। फ्रैक्शन ने कहा कि आपको जरूरी नहीं कि आप 10 में तोड़ें, आप जितने में चाहे उतने में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है और हम इसके 3 इक्वल पार्ट करते हैं। कितने इक्वल पार्ट करते हैं? 3 पार्ट करते हैं, लेकिन ये पार्ट इक्वल होने चाहिए। और इन 3 पार्ट में से मान लीजिए आपको ये वाला भी पार्ट चाहिए और ये वाला भी पार्ट चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो बहुत आसान है, 2/3 बोलेंगे। यहीं पर हम ये भी समझेंगे कि ये वाली जो चीज़ है इसको हम क्या बोलेंगे? 1/3 बोलेंगे। इसके एक पार्ट को हम 1/3, 2 पार्ट को 2/3 और पूरे पार्ट को हम 3/3 बोल सकते हैं। इस तरह से आगे हम चलते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम फ्रैक्शन की बात करें और हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें, 8वीं प्रॉपर्टी, तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि फ्रैक्शन वही वैल्यू है जो 0 से बड़ी और जो है 1 से छोटी, और इसको हम किसी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। हम इस बात को ये भी कर सकते हैं कि हर एक फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 1/2, हमने लिखा यहाँ पर 1/3, हमने लिखा यहाँ पर 1/4, इस तरह से हमने मान लीजिए लिख लिया 1/4, हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों 1/5। इन सारे फ्रैक्शन को हम दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 0.5 आ जाएगी, आप ध्यान दीजिएगा। इसकी वैल्यू 0.333 आ जाएगी। इसी को हम 3 बार पढ़ेंगे और बार हमें पढ़ना भी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसी तरह से हम यहाँ पर 1/4 को हम 0.25 भी कर सकते हैं। इसी तरह से इसको अगर हम भाग देंगे तो 1/5 है, जिसको हम 0.20 या 0.2 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाग दे करके हम हर एक फ्रैक्शन को दशमलव में बदल सकते हैं। वहाँ पर हमने हर दशमलव को फ्रैक्शन बदला था, यहाँ पर हम फ्रैक्शन को बदल सकते हैं। अब इसमें हम अगली प्रॉपर्टी पर चलेंगे। आप देखेंगे फ्रैक्शन का सम। अब यहाँ पर हमारे पास ये 9वीं प्रॉपर्टी, फ्रैक्शन के सम में अगर हम 1/2 और 1/2 को जोड़ें तो बहुत सिंपल सी बात होती है कि यहाँ पर बेस सेम है, तो भाई 1 1 2 2/2 यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन समस्या तब होती है जब आपसे कहा जाए 1/2 में 1/3 को आप जोड़ें, तो आप ये देखिए कि यह 2 पार्ट में है या 3 पार्ट में है। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों के टेबल में आती है, यानी 2 और 3 के टेबल में कटने वाली संख्या 6 है। 2 से कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा और 3 से कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5/6 आ जाएगी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6, 2 से 3 बार में और 3 से 2 बार में, आराम से इसको आप जोड़ सकते हैं। इसी तरह से जब हम आगे बात करते हैं, अब अगली बात देखिएगा। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि ठीक है, जो है हमने ये सब कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि फ्रैक्शन का गुणा करना है। जैसे हमने कहा कि 2/3 है और मल्टीप्लाइड करना है 3/4 से, तो आप आराम से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से। ऊपर की चीज़ें ऊपर मल्टीप्लाइड होती हैं और नीचे की चीज़ नीचे मल्टीप्लाइड होती हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/12 आ जाएगी। आप इसको चाहें तो पहले भी कटा सकते थे या अब भी कटा सकते हैं, ये कट जाएगा तो यह 1/ क्या हो जाएगा? 2। इस तरह से आप आराम से इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे का नीचे। इसी तरह से डिवीजन की प्रक्रिया देख लीजिएगा। डिवीजन की प्रक्रिया में जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे पास 3/5 है और हमें डिवाइड करना है मान लीजिए 2/5 से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3/5 को अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं 2/5 से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बहुत सिंपल सी बात होती है कि 3/5 और डिवीजन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? उल्टा करके मल्टीप्लाइड। डिवीजन क्या है? उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया है। तो हम इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, किससे मल्टीप्लाइड कर देंगे? 5/2 से। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 3/5 डिवीजन की जगह पे क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लाइड, और क्या हो जाएगा? 5/2। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि 5 से 5 कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसका ये आंसर आ जाएगा। 3/5 को अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही हम आगे चल सकते हैं और एक हम माइनस वाला कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें 3/4 में से मान लीजिए माइनस करना है 1/3, तो आप कैसे माइनस करेंगे? तो ये बड़ी सिंपल सी बात होती है। आप इसका एलसीएम लेंगे,
एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 और 3 से कटने वाली संख्या खोजी जाएगी, जो कि क्या होती है, जो कि होती है 12। तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। 12 लिखने के बाद यहाँ पर 4 से 3 बार में 3 3 9 हो जाएगा, और 3 से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 4 बार में, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12। तो इस तरह से हमने ये सारी प्रॉपर्टी देखी, और हमने ये 12वीं प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने ये देखा कि हम आसानी से किसी भी फ्रैक्शन को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब आती है बात टेक्निकल चीज़ों की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सीखना है। लगभग ये बातें सब आप लोग जानते ही होंगे। अब भैया आइए चलते हैं, बताते हैं। जैसे हम ये कहते हैं, पहली चीज़ हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक संख्या है, 22 है। 22 में आपको मान लीजिए 3/7 को ऐड करना है, तो आप कैसे इसको ऐड करेंगे? तो एक हमारे पास एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी 22 में 3/7 को ऐड करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको कहेंगे 22 और क्या 3/7। आराम से हम इसको ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बड़ी सिंपल सी बात है, पहले इंटीजर रखेंगे फिर फ्रैक्शन रख देंगे, तो इसकी वैल्यू 22/7 आ जाएगा, 22 3/7 आ जाएगा। जैसे एक और आप देख लें, मान लीजिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रहे हैं, और आप इसको और देखें। जैसे हमने कहा कि मेरे पास 20 और 1/2 है, और प्लस हमारे पास 32 1/4 है, इसको हमें जोड़ना है। तो ऐसे केस में आप फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं? तो बेसिकली ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। इनके पास इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो हम पूर्णांक लोगों को अलग कर लेंगे, और हम 20 के साथ में, इसी 20 के साथ में इस 32 को ऐड कर देंगे, प्लस हम क्या करेंगे 1/2 के साथ में हम 1/4 को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो नंबर है एक नंबर बन जाएगा, 30 और 20 50 और 2 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका बेस 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से कटाएंगे 2 बार में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू 52 प्लस 3/4 यानी 52 से ही 3/4 हम डायरेक्ट ही इस फ्रैक्शन पार्ट को इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप यहाँ पर सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15 की तरफ, या प्रॉपर्टीज 15 देखते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 3 9 है, इसमें से हमें मान लीजिए 32/39 को माइनस करना है। आप देखते होंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन आज आप एक बात सीखेंगे कि जब हमें कभी भी कोई फ्रैक्शन माइनस करना है, हमने देखा है कि जब भी डेसिमल और फ्रैक्शन की बात होती है तो वह वैल्यू 0 और 1 के बीच में रन करती है। इस आधार पर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 238 और +1 लिख सकते हैं, और इस आधार पर हम इसको माइनस करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे जब इसको माइनस करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर ये 238 + 1 132/39 आता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू 238 तो रहेगी, प्लस हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 39 बेस बन जाता है, और यहाँ पर 39 हो जाता है, और माइनस क्या हो जाता है 32 हो जाता है। तो आप इसके लिए आप देखेंगे कि 238 और 39 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे 32 को, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 39 माइनस यहाँ पे अगर हम करते हैं 32, तो इसकी वैल्यू 7 आ जाती है। 7 बटे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 238 7/39। क्या हो जाएगा? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए फिर समझिए, जब भी कभी कोई फ्रैक्शन को माइनस करना है तो माइनस करते ऐड करते समय सीधा जोड़ सकते हैं, लेकिन माइनस करते समय इसमें का 1 बाहर करेंगे और इस 1 में से इस चीज को माइनस करेंगे। तो 1 में से किसी फ्रैक्शन को माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बचेगा, और यही वैल्यू बाद में इजीली ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको माइनस करने की प्रक्रिया को करेंगे। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम आपको एक बात बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सामने एक चीज है जिस पे लिखा है 0.2 पर बार। ये बार कॉन्सेप्ट, 0.2 पर बार का क्या मतलब होता है? 0.2 पर बार का मतलब होता है 0.222, और ये कहाँ तक होता है? दे आर गोइंग टू इनफाइनाइट। ठीक है भाई, इसी को हम लोग 0.2 पर भी बार कर सकते हैं, इसी को हम 0.22 पे बार कर सकते हैं, इसी को हम 0.222 पे बार कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको जितना चाहें उतने अंक में लेके जा सकते हैं। आई बात समझे? अब मामला ये आता है कि 0.2 पर बार, क्वेश्चन ये है कि 0.2 पर बार को अगर हमें फ्रैक्शन बदलना है, हर एक डेसिमल फ्रैक्शन में जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए 9 का प्रयोग किया जाता है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/9। 2/9 वह वैल्यू हो गई। 0.2 पर बार का मतलब हो जाएगा 2/9, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक अंक पर बार है। तो नॉर्मली हम लोग वैसे 10 का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर बार होता है तो हम लोग 9 का प्रयोग करते हैं।
अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अगर हमारे पास पॉइंट यहाँ पे देखते हैं 2 और 3 दोनों पे बार है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि ये 23 अपान क्या हो जाएगा 99, यानी 2 अंक पे बार होगा। तो अगर सिंपल होता है तो नीचे 100 आता है, लेकिन बार है तो क्या आएगा, एक कम आता है, 99 आएगा। इसी तरह से आप अगले प्रश्न में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में अगर मान लीजिए हम पॉइंट 1, 2 और 3 पर बार करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी 123 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 999। और इसको आराम से आप कटा सकते हैं। जब आप इसको कटा रहे होंगे देखिए कट जाएगा 2 से, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 41 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 333। इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो 41/333। ये हमेशा फ्रैक्शन का रूल होता है, फ्रैक्शन में अगर जो भी वैल्यू कॉमन होती है उसको हम कटा देते हैं या इसको हम को प्राइम नंबर में लिखते हैं। तो इस तरह से पॉइंट 1, 2, 3 का मतलब 123/999। आइए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आप ये देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास जो है पॉइंट है 1 है और 2 है, और केवल 2 पे बार है, 1 पे बार नहीं है। ऐसे मामले में ध्यान रखिएगा कि हम इसको 12 तो लिख लेंगे, लेकिन जिस पे बार नहीं है वो चीज़ माइनस होगी। तो माइनस यहाँ से क्या होगा 1, क्योंकि ये वाला 1 जिस पे बार नहीं था। और हम जानते हैं कि जिस पे बार होता है उसके लिए 9 का प्रयोग होता है, लेकिन जिसके पर बार नहीं होता उसके लिए 0 का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे, इसकी वैल्यू 11/11 अपान क्या हो जाएगा 90। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 11/90 हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे चलेंगे, 20वें पर चलेंगे, 20 पर देखेंगे। 20 पर मामला क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है पॉइंट 3 और यहाँ पे 4 पे बार है, तो हम इसको ऐसे कहेंगे, पहले 34 लिख लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 3 है यहाँ पर जिस पर बार नहीं है, तो यही 3 को माइनस किया जाता है। और नीचे के कॉन्सेप्ट में देखिएगा एक अंक पे बार है तो यहाँ पे 9 का प्रयोग होगा, और जिस पे बार नहीं उसके लिए 0 का प्रयोग किया जाएगा। यानी इस तरह से इसको हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू 31 अपान क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर ऐसे लिखा है पॉइंट 1, 2 और 3, और यहाँ पर आप देखेंगे 23 पर बार है। ऐसे मामले में हम फिर सॉल्व करते हैं और हम इसको ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 123 माइनस 1। 123 माइनस 1 समझेंगे कैसे हुआ, क्योंकि जिस अंक पर बार नहीं है वो माइनस होता है। और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 2 अंक पे बार है तो 2 बार 9 का प्रयोग हो जाएगा, और यहाँ पर 1 अंक पे बार नहीं है तो जब भी बार जिस अंक पे होता है उसके लिए 0 का प्रयोग करते हैं। इस आधार पर हम देखेंगे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 122 और बटे में कितना आ जाएगा 990। हालांकि हम इसको 2 से कटा भी सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कटा के देख लेते हैं, ये 2 से कट जाएगा। 2 से कटाएंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 61 बटे में, यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत हम बार वाले अंकों को सॉल्व करते हैं। जिस अंक पर बार होता है उसके लिए 9 का प्रयोग होता है, जिस अंक पर बार नहीं होता है उसके लिए 0 का प्रयोग होता है। लेकिन इन जब दोनों चीज़ें साथ में आती हैं तो जिस अंक पे बार नहीं होता है वो आगे माइनस भी होता है। अब आगे लेके चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 0.2 और प्लस 0.3, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 0.5 होता है, लेकिन 0.2 पर बार और 0.3 पर बार इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़े आराम से आप बता सकते हैं। सिंपल आप जोड़ेंगे और आप देखेंगे इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 2/9 और इसकी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं 3/9। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बड़े आराम से आप बता सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/9। 5/9 को हम लोग 0.5 पर बार कहते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक तरीका है जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। हमने क्या किया कि बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने इसको जोड़ दिया और वापस इसको फ्रैक्शन से बार में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसी क्वेश्चन को बनाने का हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं जिसको आप समझेंगे ध्यान से। दूसरे तरीके में हम ये बात समझेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास 0.2 पर बार है और 0.3 पर बार है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका एक दूसरा तरीका ये है कि अगर 0.2 पर बार और 0.3 पर बार है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 0.2 पर बार प्लस 0.3 पर बार। इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि सिंपल लिखेंगे 0.2 पर बार और सिंपल लिखेंगे 0.3 पर बार।
और हम इसको जोड़ देंगे जैसे हम लोग नॉर्मली जोड़ते हैं, तो 2 और 3 हो जाएगा 5 और 0.5 पर बार हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट इस केस में कर सकते थे। लेकिन यही आप देखेंगे अगला केस जो केस नंबर 23 बनेगा, आप यहाँ पर देखें, इस केस में क्या होगा, अगर हम ये लिखते हैं कि 0.7 पर बार है और 0.8 पर बार है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। आइए इस बात को समझाते हैं। तो इस केस में एक सिंपल सा रूल होता है कि पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 8 और 7 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। आप देख सकते हैं सिंपल, 0.1 अंक पे 1 लगाएंगे, लेकिन इसका एक रूल होता है कि अगर डेसिमल लगने के बाद अगर कोई भी नंबर उधर से इधर आएगा तो वह नंबर वापस इसके पास इसको भी मिलेगा, यानी यहाँ पर 1 मिल जाएगा। इधर 1 आया है तो 1 मिलेगा, इधर 2 आएगा तो 2 मिलेगा, जो भी आएगा वो वापस मिल जाता है। अब हम इसको कहेंगे इसकी वैल्यू फाइनली 1 पॉइंट, चूंकि बार में चल रहा है तो 1.6 पे बार। आई बात समझ में, ये थोड़ा टेक्निकल बात है, इसको हम समझेंगे। जैसे ही यहाँ इसको हमने सम किया और दशमलव लगाया तो इधर 1 आया तो वही वापस 1 मिल जाता है। दूसरा तरीका आपके पास अभी भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 0.7 पर बार क्या होता है, 7/9। 0.8 पर बार क्या होता है, 8/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, दोनों जगह 9 दिया है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर 9 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 + 8, और 8 और 7 कितना होता है, 15। 15 बटे क्या हो जाएगा, 9। 15/9 हो जाएगा कि नहीं होगा, 15/9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 15 में हम 9 का भाग दे देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 सही 6/9। 1 सही 6/9 को हम क्या कह सकते हैं, 1.6 बार। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं बार की इस प्रक्रिया में यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए आपको ये टेक्निकल बात सीखना पड़ेगा। नहीं तो हमें पूरा वही तरीका है कि हम किसी भी बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद तब हम उसको सिंपल क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये तरीका लंबा हो जाता है, तो एग्जाम में हम लोग ये वाला टेक्निक सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस पर और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में ये दिया गया है कि मान लीजिए आपके पास 0.23 पर बार है और आपके पास 0.8 और 9 पे बार है। तो ऐसे केस में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सिंपल तरीके से जोड़ेंगे इसको, जैसे अब तक जोड़ते आए हैं। हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 8 2 10 और ये 11। इसकी वैल्यू फाइनली जोड़ने पर 112 आती है। 2 अंक का डेसिमल, जैसे हम डेसिमल लगाते हैं लगा लेंगे। क्योंकि ये बार का कॉन्सेप्ट है तो बार में 1 गया है तो यही 1 इसको मिल जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.13 पर बार। आप देख सकते हैं इस बात को हमने बड़ी आसानी से यहाँ पर जोड़ लिया। यही मामला अगर हम ऐसे करते कि भाई 23/99 लिखते और प्लस 89/99 लिखते तो आंसर यहाँ से भी आता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता, देखो इसका बेस हो जाएगा 99 और यहाँ पे हो जाएगा 23 प्लस क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ते हैं तो आप देखेंगे 9 और 3 12 हो जाएगा, 8 10 112 हो जाएगा, 112 बटे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। इसी 112 को हम भाग देंगे तो भाग हमारा एक बार चला जाएगा, और एक बार भाग जाने के बाद हमारे पास बचेगा 13 और नीचे हमारे पास क्या है 99। अब हम वापस इसको क्या कहते हैं 1.13 पर बार। तो आप देखिए किसी भी तरह से आप इसको बनाएंगे, अगर फ्रैक्शन वाले तरीके से आप जाते हैं तो ये बन तो जाता है लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसका मतलब हमें कौन सा तरीका यूज करना चाहिए, हम ये डायरेक्ट टेक्निक सीखेंगे। इसके बाद चलिए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप ध्यान से देखें। तो भैया आगे हम देखेंगे सभी लोग, ये देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन है 0.7 पे बार है, और हमारे पास पॉइंट जो है 7 पे बार है, 7 पे है, 5 पे है, 4 पे है। मान लीजिए ये नंबर दिया गया, और हमारे पास 0.2 पे है, 8 पे है, और मान लीजिए यहाँ पे 5 पे है। अब हम करें इसको, आप जोड़ के बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और अगर हम 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे भी बार है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 7 2 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू बेसिकली 1039 आ जा रही है, लेकिन हम अगर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा, चूंकि 1 इधर गया है तो वही 1 इसको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 1 पॉइंट और यहाँ पे 040 हो जाएगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। लेकिन चूंकि बार 3 अंक में चल रहा है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगा 1.040 पे बार। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो जो काम हम 1 अंक में करते हैं वही 2 में करेंगे, वही 3 अंक में करेंगे। जो भी चीज जाएगी वही क्या हो जाएगी, वापस मिल जाएगी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर 0.7 पर बार है, हमारे पास 0.8 और 2 दोनों पे बार है। ऐसे केस में हम इसको कैसे सॉल्व करवाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल सी बात है कि हम एक अंक के बार को पहले 2 अंक के बार में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। इस आधार पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम इस वैल्यू को 0.77 बार भी कर सकते हैं और यहाँ पर इस वैल्यू को 0.82 बार पहले से ही कह रहे हैं। इससे क्या होगा, अच्छा ये होता भी है, अगर 0.7 बार है तो इसको जरूरत पड़ने पर 0.77 बार कर सकते हैं, 3 अंक में अगर ले जाना है तो 0.777 बार कर सकते हैं। तो इस आधार पर अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 7 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 8 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 को 5, यहाँ पे कह रही 1, मतलब 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, एक गया है तो वही एक यहाँ पर मिल जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1.60 हो जाएगी और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस पे बार लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो प्रोसेस सेम है, बस इसमें ये समझना था कि अगर एक अंक का बार और 2 अंक का बार आएगा तो इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, 2 अंक के बार में लेके जाएंगे। ऐसे एक क्वेश्चन आप और करके देखेंगे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में जैसे मैंने कहा कि हमारे पास पॉइंट है 6 है और 0.6 पर बार है और हमारे पास पॉइंट है 8 है, 9 है और 2 पे बार है। ऐसे मामले में इसका जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसमें कुछ नहीं है, जैसे पीछे हमने 2 अंक में सबको कन्वर्ट किया, इसमें 3 अंक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.666 पर बार हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.892 और इस पे बार हो जाएगी। इस आधार पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 6 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू फाइनली आप जोड़ के देखेंगे, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी 1.558। अब प्रोसेस वही है कि दशमलव के इधर जो भी जाएगा वो इसको मिल जाएगा, तो इस आधार पर इसकी वैल्यू 1.55 और 9 हो जाएगा। इस आधार पर हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 0.666 पर बार है, 0.892 पर बार है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू सॉल्व करके 1.558 प्लस 1 पर बार आ जाएगा, जिसको आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है, करिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 0.23 पर बार है और क्वेश्चन यहाँ पर है कि 0.154 पे भी बार है। अब ऐसे मामले में बार कितने अंक पे लगेगा? अभी तक 1 अंक और 2 अंक होता था तो 2 अंक पे लगा लेते थे, 1 अंक और 3 अंक होता था 3 अंक पे लगा लेते थे। अब अगर 2 अंक और 3 अंक है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें 6 अंक पे बार लगाना पड़ेगा। रीजन दैट ये है कि जब आप मान लीजिए इसको बार को चेंज करेंगे तो 0.23 बार को केवल यही लिखा जा सकता है कि 0.2323 बार लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है। यानी 2 अंक के बार को या तो आप 2 अंक पे रख सकते हैं या 4 अंक में रख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे अभी तक बात नहीं बनी, क्योंकि यह कितने में है, 3 अंक में है और ये कितने में हो जाएगा, 4 अंक में हो जाएगा। तो फिर ये क्या कहेगा कि मुझे भी फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये अपनी वैल्यू को कन्वर्ट करेगा और 154 और 154, अब इसको हम 6 अंक के बार में लिख सकते हैं, नीचे वाले को हम 6 अंक के बार में लिख सकते हैं। तो अब ऊपर वाला फिर से लिखा जाएगा 0.23 पर बार। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक्चुअल में ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि 232 पे बार 3 अंक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये 3 अंक में तो इसको 3 अंक में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जब भी कन्वर्ट होगा 2 अंक में, 4 अंक में, 6 अंक में, ऐसे नीचे वाला जब भी कन्वर्ट होगा 3 अंक में, 6 अंक में, 9 अंक में। तो हमेशा ऐसे मामले में इनके एलसीएम पॉइंट पर इसको सॉल्व किया जाता है। दैट मीन्स ये हो गया कि हम इसको 6 अंक में लिखेंगे, इसको 6 अंक में। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ना बहुत आसान है। 4 और 3 7 हो जाएगा, 5 और 2 ये भी 7 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 और 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 और 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पे हम डेसिमल को लगा सकते हैं और इन पूरी प्रक्रिया पे हम यहाँ पे बार लगा सकते हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा, पूरी बात अच्छे समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो दशमलव के इधर कुछ आया नहीं है तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि बार 6 अंक में कन्वर्ट होंगे तो आंसर 6 अंक में आएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये है कि हमारे पास 0.5 पर बार है, 0.32 पे बार है और पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे 247 पे बार है। इस तरह से हमारे पास ये अंक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें यही समझना पड़ेगा 1, 2 और 3 से कटने वाली संख्या क्या होती है, तो 6 आएगा। पहला वाला 1 डेसिमल में, दूसरा वाला 2 डेसिमल में, तीसरा वाला 3 डेसिमल में।
इस आधार पर हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम जब इसको आराम से यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आप ये देखिएगा कि इसकी वैल्यू को आप जरूरत पड़ने पर 0.5555 इसको हम 6 बार में लेके जा सकते हैं। कितनी बार में? 6 बार में। इस तरह इसको हम लोग लेके जा सकते हैं 32 32 32 और इसी तरह नीचे वाले को लेके जा सकते हैं 0.247 और यहाँ पर 247। आई बात समझ में? तो ऐसे आधार पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आप देख लीजिएगा जोड़ने के आधार पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7 7 7 14, 4 कैरी 1 हो जाएगा। 5 3 8 8 और 4 12, 12 और 1 13 कैरी 1 हो जाएगा। 5 4 9 1 10 कैरी 1 हो जाएगा। 7 3 10 5 15 1 16 कैरी 1 हो जाएगा। 5 4 9 9 2 11 11 और 1 12 कैरी 1 हो जाएगा। 5 3 8 2 10 और 1 कैरी 11। तो आप देखेंगे फाइनली इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से जुड़ के आएगी। और जब आ जाती है तो हम ये देखेंगे इधर अगर 1 आया है तो ये 1 वापस किसको मिलेगा? ये रूल होता है अगर हम बार कॉन्सेप्ट में इनको ऐड कर रहे होते हैं तो बार में क्या होता है कि जो भी चीज़ यहाँ पे आएगी वापस मिल जाती है। तो इसको ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.1260 और यहाँ पे 5 हो चुका होगा और यहाँ पे क्या लगेगा? बार लगेगा। इस तरह से आप 1 अंक के बार, 2 अंक के बार, 3 अंक के बार और चाहे जितने भी अंक के बार हैं इसको आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस बार कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक चीज़ और देखेंगे। अब हम यहाँ पर चलेंगे, बात करेंगे 30वें कॉन्सेप्ट की। 30 नंबर पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास 0.2 बार है और 0.2 बार के साथ आपको मल्टीप्लाइड करना है 0.3 बार का, तो इसका आंसर क्या लिखा जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी, हम क्या इसका आंसर लिख के लाएंगे, ये वाली बात हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो भाई एक चीज़ आप समझेंगे कि अगर 0.2 के साथ में अगर 0.3 के बार की बात की जाएगी तो बेसिकली इसकी वैल्यू को हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। अगर ये 0.2 पर बार है और ये 0.3 पर बार है तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। 0.2 बार का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, 2/9 और 0.3 बार का मतलब क्या होता है, 3/9। तो हम बेसिकली इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल में क्या होता है कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा और नीचे का क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे 3 दूना के 6 आ जाएगा, 6 बटे क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि ये कट जाएगा क्योंकि इनमें 3 कॉमन है, तो 3 से 2 बार में कट जाएगा और 3 से अगर इसको आप कटाएंगे तो 3 दूना के 6 और 3 7 21। तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो है कुछ ऐसी आ जाएगी, 2/27 जैसी आ जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 0.2 मल्टीप्लाइड 0.3 पर बार, जिसकी वैल्यू को हम ऐसे कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद हमेशा इसको p/q फॉर्म देंगे। अभी हमने सीखा अभी की क्लास में कि भाई बार, हर एक बार को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। तो अगर बार को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 पर हम चलेंगे। हमने बार की पूरी प्रक्रिया समझ ली, हमने बार से फ्रैक्शन को समझ लिया, हमने फ्रैक्शन का जोड़ सीख लिया, हमने फ्रैक्शन का मल्टीप्लाइड सीख लिया, हमने डेसिमल को सीख लिया। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, तो हम इसको देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक चीज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हम इस चीज को देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं, यानी हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारे पास आ जाएगा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 1 + 1/2, अगले ब्रैकेट में 1 + 1/3, अगले ब्रैकेट में 1 + 1/4 और इस तरह से ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो 1 + 1/n है। ठीक है, 1/n है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी ऐसे क्वेश्चन में, तो हम इस बात को ऐसे समझेंगे कि ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको केवल सॉल्व करें तो जैसे हम लोग बेसिक सॉल्व करते हैं 2 × 1 = 2 + 1, तो आप इसको 3/2 लिख सकते हैं। हम ऐसे 3 × 1 = 3 + 1, तो आप इसको 4/3 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 4 × 1 = 4 + 1, तो इसको आप 5/4 लिख सकते हैं। आपने देखा कि अगर नीचे 2 है तो ऊपर 3 आ रहा है, नीचे 3 है तो ऊपर 4 आ रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया में आप यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर n है तो इस वैल्यू को आप n + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे मामले में आप देखेंगे कि एक चीज़ होगी और ये चीज़ क्या होगी कि यहाँ जो है 3 से 3 कटना शुरू कर देगा। केवल 3 से 3 नहीं कटेगा बल्कि 4 से 4 भी कटेगा।
कटने की प्रक्रिया ऐसी कि इस तरह से जो भी कुछ आएगा वो कटता चला जाएगा, और इस कटने के दौरान पे यहाँ पे कौन कटेगा, n कटेगा, क्योंकि अगर n+1 है तो उससे पहले n जरूर रहा होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n+1, और बटे में क्या आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जो कि हम सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, इसमें हम आसानी से इनको जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह n+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। अगला मामला ये है कि मान लीजिए हम ये कहें कि 1+1/2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर भैया 32 है। यहाँ पर हम कहेंगे 1+1/3, 1+1/4, और इस तरह से मान लीजिए हम यहाँ पर 1+1/32 दे देते हैं, और हम इसकी वैल्यू आपसे पूछेंगे भाई इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। तो अभी आपने देखा था इसकी वैल्यू n+1/2 होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 33/2, क्योंकि n की वैल्यू 32 हो जाएगी। इसको आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू 16/1/2 भी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू को आप 16/1/2 भी कह सकते हैं। तो इस आधार पर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पूरे प्रक्रिया को सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, और ये ऐसे हो जाएगा मामला कि 1+1/2, इसको हम जब सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 3/2 आ जाती है। ऐसे आगे यहाँ पर इसकी वैल्यू 4/3 आ जाती है। ऐसे इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 5/4 आ जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में जब ये चलता जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाइड होता चला जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 33/32 आ जाएगा। और इसमें जब कटने की बात की जाएगी तो आप देखेंगे कि कटने की प्रक्रिया इसमें इस तरह से है, तो इस तरह से यहाँ पर ये सब कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 33/2। 33/2 का मतलब कितना होता है, 16/1/2। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये पूरा मामला होता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद यहाँ पर 33 की तरफ चलेंगे। 33 पर हम बात करने वाले हैं। 33 में क्या हो जाएगा, जरा इस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे। 33 में हम ऐसे लेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, 1+, और ये क्वेश्चन आपको करना है 1+1/3, आप ध्यान दीजिएगा, 1+ यहाँ पे 1/3, 1+1/4, 1+1/5, ऐसे मान लीजिए हम चलते जाएंगे, और लास्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे 1+1/50। आई बात समझ में? करने का मतलब ये है कि हम जरूरी नहीं कि 1+1/2 से शुरू करेंगे, हम रेंडमली 1/3 से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे मामले में देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि ये पूरा एक सीरीज बनती है जो आपस में कट जाती है। तो इसकी वैल्यू देखेंगे 3 1 जा 3+1, तो इसकी वैल्यू 4/3 तक इसको पहुंचा देगी। आगे आप देखेंगे अगले वाले में क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 का +1, तो इसकी वैल्यू इसको 5/4 तक पहुंचा देगा। अब ये मामला पूरा लास्ट तक चलता रहेगा, तो 5+1, तो इसकी वैल्यू 6/5 हो जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इस तरह से ये चलता रहेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51। 51 बटे में क्या हो जाएगा, 51 बटे में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे मामले में हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर कटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और ये सारी चीज़ें आपस में कटना शुरू हो जाती हैं, और ऐसे आधार पर ये 50 कट जाएगा, और इसकी वैल्यू फाइनली जो है 51 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 51 बटे 3 का मतलब क्या होता है, 51 बटे 3 का मतलब हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा, 17। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, बेसिक प्रोसेस है। यह फ्रैक्शन के रूल होते हैं जिसके आधार पर ये चीज़ें सीरीज में दी जाती हैं, और इसमें लगभग सारी वैल्यू कट जाती हैं। अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे बॉटम बचेगा तो यहाँ टॉप बचेगा, और अगर यहाँ पे बॉटम बचेगा तो वहाँ पे टॉप बचेगा, क्योंकि फ्रैक्शन कटने के आधार पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर की वैल्यू बच रही है, तो यहाँ नीचे की वैल्यू बचेगी। अब आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम 34 पे है। ये भी सब सीरीज के प्रश्न हैं, इसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट रन करता है, जैसे मान लीजिए कहा जाएगा कि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, और इस तरह से मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 1 - 1/n की। इस आधार पर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, अगर हम इसको देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2 -1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 -1, यानी इसकी वैल्यू 1/2 ही आ जाएगी। आगे आप देखेंगे 3 - 1, यानी इसकी वैल्यू 2/3 आ जाएगी।
ऐसे अब आगे की बात आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा होगा। आप देखेंगे कि इसमें हमेशा n-1 यहाँ पे आ जाएगा और n-1 अपॉन में n आ जाएगा। इस आधार पर हम इसको अगर कटाने का प्रयास करते हैं तो हमने देखा कि 2 से 2 कट चुका है, 3 से 3 कट चुका है, 4 से 4 कट चुका है, और इस तरह से यहाँ पर जो कटने वाली प्रक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ से पता चल पा रहा है कि अगर यहाँ n है तो इससे पहले n-1 होगा, तो ये आपस में कट चुके होंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1/n आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1/n आ जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से हम समझेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/n। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैसे किया हमने, इस बात को हम समझ पा रहे हैं। 2 1 जा 2 - 1 तो इसकी वैल्यू 1/2, 3 1 जा 3 - 1 तो इसकी वैल्यू 2/3, 4 1 जा 4 - 1 तो इसकी वैल्यू 3/4। इस तरह से हमने देखा इसकी वैल्यू 1/n आ जाएगी। तो आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप करके दिखाएंगे। इसका आंसर थोड़ा जल्दी बताइए। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4। इस तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है और हम यहाँ पे कहते हैं कि इसकी वैल्यू 1 - 1/20 है, तो आप इसका जवाब तुरंत बताने का प्रयास करें। आप पीछे वाले टेक्निक को यूज कर सकते हैं। देखिए पीछे वाले टेक्निक में इसकी वैल्यू क्या थी, 1/n, तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू को बता सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप बता सकते हैं कि सर इसकी जो वैल्यू आएगी 1/20 आनी चाहिए। आइए हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 1/20 आई। तो इसके लिए हम यहाँ से देखेंगे। देखिए 2 × 2 + 1 तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो 3 1 जा 3 - 1 तो इसकी वैल्यू 2/3 आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो 4 1 जा 4 - 1 तो यहाँ इसकी वैल्यू हम देखेंगे, इसकी वैल्यू 3/4 आ जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 19/20 आ जाएगी। ठीक है भाई। और अब हम इस कटाने की अगर सीरीज की बात करें तो एक सीरीज बन रहा होगा जिसमें बीच में भी बहुत सारी वैल्यू होंगी, ये आपस में कटती जा रही होंगी और लास्ट में कौन कटेगा, यहाँ से 19 कट जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से 1 बचा और नीचे से क्या बचा, 20 बचा। तो हम इस तरह से इसकी वैल्यू को 1/20 रख सकते हैं। यानी इस आधार पर आप समझेंगे कि इस क्वेश्चन की सारी वैल्यू इस पर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 20 की जगह पे हम 99 लिख दें तो अब इसकी वैल्यू सीधा 1 क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 99 ना लिख करके हम यहाँ पे लिख दें 1000 लिख दें, 1000 लिख दें, मान लीजिए सपोज करिए कि हम इस वैल्यू को चेंज कर दें और हम यहाँ पे 1/1000 लिख दें तो इसकी वैल्यू 1/1000 हो जाएगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये फार्मूला है जो पीछे हमने बताया था कि इसका फार्मूला बन जाता है। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को तुरंत आप विदिन सेकेंड बता सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हम थोड़ा और आगे चलते हैं और हम आगे की बात करते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम चलने का प्रयास करते हैं। 36 क्वेश्चन हमें ये कहता है कि ठीक है आपने ये सारा चीज़ कर लिया, अब आप ये बताइए, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास में यहाँ पर 9 है, यहाँ 1/9 है, प्लस यहाँ पे 9 है, यहाँ पर आपके पास 2/9 है, प्लस यहाँ पर 9 है, आपके पास यहाँ पर 3/9 है। ऐसे ये सीरीज चल रही है और इसकी वैल्यू 9 है, यहाँ पे 4/9 है। ऐसे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे 9 है, 5/9 है। ऐसे आप देखेंगे इसकी वैल्यू 9 है और 6/9 है। इस तरह से आप देखेंगे 9 है और यहाँ पे क्या है, 7/9 है। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू 9 है और यहाँ पे क्या है, 8/9 है। इस तरह से हमारे पास एक सीरीज का क्वेश्चन बन गया, इसको हमें निकालना है। तो आप इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट ये होता है कि पूरा फ्रैक्शन होता है, ये और ये सारे क्या हैं, इसमें सब जगह से हम 9 को निकालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखो हम एक चीज को इसको जब भी चाहेंगे हम ब्रेक कर सकते हैं, 9 + 1/9 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो जब 9 को ब्रेक करेंगे तो सब जगह से 9 अलग होगा और 9 कितनी बार आएगा, आप यहाँ पर देखिए 8 बार आएगा। तो 9 अगर 8 बार आएगा तो 9 + 9 8 बार, 9 8 जा कितना हो जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा 9 8 जा कितना हो जाएगा, 72। तो इसकी वैल्यू पहले पार्ट की वैल्यू 72 आ जाएगी। लेकिन जो इसका दूसरा फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो इसमें सब जगह नीचे 9 होगा और ऊपर 1 + 2 + 3 + 4 और इस +5 + 6 + 7 + 8 और प्लस क्या होता है, 9 होता है। तो आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अगर हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो ऊपर एक सीरीज बन जाती है +8 है, +9 इसमें नहीं है। तो हम यहाँ तक कर सकते हैं +8 तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक ऊपर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको पता होगा कि इसको जोड़ने का एक हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला ये होता है कि इसकी वैल्यू होती है n × n+1 और डिवाइड बाई क्या होता है, 2 होता है। यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को देखें, अगर यह 8 है तो 8
n+1 यहाँ पे 9 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप इस बात को यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये 2 से जो 8 है ये 4 बार में कट जाएगा और 9 4 जा कितना होता है 36 होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि यहाँ की वैल्यू हमारे पास 72 तो है, लेकिन यहाँ की वैल्यू जो ऊपर 1 से 8 तक की वैल्यू ये 36 आ रही है और 36 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। फाइनली ये भी कट जाएगा और ये कितनी बार में कटेगा भाई, ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 72, 72 और प्लस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 72 + 4 क्या हो जाता है 76 हो जाता है। तो इस आधार पर हम इस वैल्यू को बता सकते हैं। इसका बेसिक तरीका था, बेसिक तरीके में हमने क्या किया सभी 9 को अलग किया, 9 8 बार अलग हुआ इसलिए 9 72 देता है। लेकिन जो फ्रैक्शन की सीरीज बनती है वो बनती है 1/9 + 2/9 + 3/9 ऐसे 8/9 तक। तो सब में बेस सेम था, ऊपर की वैल्यू जोड़ने पर इसकी वैल्यू 36 आ गई, जो 9 से कटने के बाद इसकी वैल्यू को 4 तक पहुंचाती है और यहाँ पर 72 और 4 को हम ऐड करके इसकी वैल्यू को 76 बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीका और है, इसको हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट मेथड। उसमें हम इसको 10 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 10, 9 के करीब 10 है तो 10 20 30 40 50 60 70 और 80, तो हम इसकी वैल्यू को मैक्सिमम 80 मान लेते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम होगी, कितना कम होगी हाफ, तो 8 का आधा कितना होता है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 76। तो आप डायरेक्ट भी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको हर एक टर्म को 10 मान लेना है और यहाँ पे जितना ऊपर होगा उसका हाफ माइनस कर देना। ये टेक्निक हर जगह काम करेगा। जैसे आप अगले प्रश्न में देख सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका हम जवाब फटाक से देंगे। जैसे हम कहते हैं कि 9 1/9 है और हमारे पास 9 2/9 है और इस तरह से मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 9 और यहाँ पे हमारे पास जो है 18/19 है, सॉरी हमारे पास हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे बदल देते हैं, 19 है 19 है, यहाँ पे 19 18/19 है। ये सीरीज हमारे पास है, इस सीरीज को हमें सॉल्व करना है। मतलब यहाँ बीच में ऐसे होगा 9 3/19, इस तरह से सीरीज चलती है। तो इस तरह की जितनी भी सीरीज चलती हैं इनको हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसे मामले में इसकी वैल्यू को डायरेक्ट हम क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे। तो 10 एक बार 2 बार 3 बार, 10 अगर 18 बार ले लेंगे तो इसकी वैल्यू 180 आ जाएगी और इसी 180 में से 18 का आधा कितना होता है 9 कम कर लेंगे। इसको अगर हम कम करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 171। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का जवाब तुरंत दे सकते हैं। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन करके दिखाइएगा, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हम ये देखते हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो है यहाँ पे 9 है और हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या है 1/21 है प्लस 9 है 2/21 है प्लस 9 है 3/21 है और इस तरह से ये चीज़ चलती जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 9 है और 20 बटे यहाँ पर 21 है, तो आप इसका जवाब कैसे निकालेंगे, आइए इस बात को हम समझते हैं। तो हमने देखा कि भाई इसमें बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग 10 मान लेते हैं, 10 20 30 और इस तरह से यहाँ पर 20 बार आया तो 20 दाम में 200, तो इसकी वैल्यू हमेशा 200 से कम होगी। कितनी कम होगी, टॉप ऑफ द वैल्यू का हाफ। तो यहाँ पर 10 को माइनस कर लेंगे और इस तरह से इसकी वैल्यू को बता देंगे कि इसकी वैल्यू 190 आ जाएगी। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ये हमने फ्रैक्शन के तरीके बताए कि इसमें हम कैसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में सीरीज ऐसे है कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और मान लीजिए ऐसे हमारे पास 1/4 × 5 है। आगे ऐसे चलेंगे तो इसकी वैल्यू 1/5 × 6 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, बेसिकली ये वाली जो चीज़ है वो कुछ ऐसी है 1/1 × 2, ये डेसिमल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन और डेसिमल कभी एक साथ नहीं आते, इनको हम बोलते हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन। और बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू इस तरह से टूटती है 1/1 माइनस 1/2, इस तरह से इस वैल्यू को हम तोड़ सकते हैं। आप इसको देख भी सकते हैं, अगर हम इसका एलसीएम 2 ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 1, जिसकी वैल्यू 1/2 आती है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 1/1 × 2 कह सकते हैं। तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी ब्रोकन पॉइंट जो है वह ये वाला है, इस आधार पर इसको ब्रोक किया जाता है, यानी इसके 2 पार्ट बन जाते हैं। और इसमें एक बात बस ध्यान रखना है आपको कि अगर यहाँ पर 1 का गैप है तो ऊपर 1 ही कंपल्सरी है, अगर यहाँ पर 1 का गैप है तो ऊपर 1 कंपल्सरी है। आगे क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा अगर 2 का गैप है तो ऊपर 2 होना चाहिए और 3 का गैप है तो ऊपर 3 होना चाहिए।
इस आधार पर क्वेश्चन को जस्टिफाई किया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो भैया हम देखते हैं कि क्या होता है फिर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली इसकी ब्रोकन पॉइंट के आधार पर ये जो वैल्यू होती है वो टूट जाती है और ये 1/1 माइनस 1/2 में टूट जाएगा, प्लस बेटा ये वाला जो वैल्यू है 1/2 माइनस 1/3 पे टूट जाएगा, प्लस ये वाला जो वैल्यू है 1/3 माइनस 1/4 पे टूट जाएगा, प्लस ये जो वैल्यू है 1/4 माइनस 1/5 पे टूट जाएगा, प्लस ये जो वैल्यू है 1/5 माइनस 1/6 पे टूट जाएगा। इस तरह से इसका ब्रोकन हो जाता है कि पूरी चीज़ें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। इस आधार पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बीच की वैल्यू है ये कटना शुरू हो जाती है, ये वैल्यू इससे कट जाती है, ये वैल्यू इससे कट जाती है और इसकी वैल्यू लास्ट में 1/1 माइनस 1/6 जैसी कुछ बनती है, जिसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बेस 6 हो जाएगा तो 6 माइनस 1 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 5/6। आप यहाँ से इस प्रश्न का जवाब देख सकते हैं। अगर इस प्रश्न को डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो इसमें एक टेक्निक और काम करता है। यहाँ पर लास्ट में जो 5 है यहीं से हम इसका जवाब दे सकते हैं 5/6, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आई बात समझ। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ। 1/, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ये 40 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और इस तरह से हमारे पास ये संख्याएं चलती हुई जा रही हैं और लास्ट में हमारे पास मान लीजिए 1/19 × 20 है। तो आपको इस प्रश्न के लिए कुछ करना नहीं है, दिस इज द सेम सीरीज 19/20 है। तो इसका जवाब मैं बता दूं कि इसका जवाब 19/20 ही आएगा, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इस बात को मैं एक बार फिर से जस्टिफाई करता हूं। ये जो चीज़ें होती हैं ब्रोकन होती हैं, ये 1/1 माइनस 1/2 में ब्रोकन हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 1/3 में ब्रोकन हो जाएगा, ये हमारे पास 1/3 माइनस 1/4 में ब्रोकन हो जाएगा और इस तरह से हम इस बात को समझेंगे 1/19 माइनस 1/20, ये हमारे पास बात आ जाएगी। आप इसको ध्यान समझिएगा, ये चीज़ें इससे कट चुकी होंगी, ये चीज़ इससे कट चुकी होगी, ये चीज़ से कट चुकी होगी, ये इससे इस तरह से सारा कट जाएगा। तो हमारे पास 1 माइनस 1/20 आएगा, या हम 1/1 माइनस 1/20 आएगा, जिसका एलसीएम 20 होता है। यहाँ 20 माइनस 1 हो जाएगा बेटा, जिसको आप जानते हैं 19/20 आ जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि इसका डिटेल है, लेकिन हम डिटेल क्यों करेंगे? अगर हमारे पास कुछ टेक्निक है तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे इसका जो जवाब आता है वो 19 क्या आता है, 19/20 आता है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में हम आपको आगे ले चलते हैं और अगला सीरीज कराते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 2/1 × 3 हो प्लस 2/ यहाँ पर 3 × 5 हो प्लस 2/ यहाँ पर 5 × 7 हो प्लस 2/ यहाँ पर 7 × 9 हो। अब ये आपको सॉल्व करना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। तो ये वाला जो चीज होता है ये 1/1 माइनस 1/3 में ही ब्रोकन होता है। आप कहेंगे ये कैसे, 2 कहाँ गया? देखिए इसका रूल होता है कि अगर हम ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू को 1/1 माइनस 1/3 लिखा जा रहा है और इसको जब सॉल्व किया जाता है तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा और यहाँ से हम 3 लिखेंगे और यहाँ से हम 1 लिखेंगे, 3 × 1 = 3 और ये आप जानते ही हैं। तो बेसिकली इसकी वैल्यू 2/3 जैसी आती है और 2/3 को हम ये भी कह सकते हैं 2/1 × 3। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है बेसिकली इस तरह से लिखी जा सकती है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो रिवर्स प्रोसेस में हम देखेंगे कि जो हमने यूज किया है उससे क्या हमारी इनिशियल वैल्यू प्राप्त होती है। हमने देखा कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। तो अब ये ध्यान रखेंगे, इस टेक्निक का हमेशा हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं और इस टेक्निक के प्रयोग से आप ध्यान दीजिएगा, इस टेक्निक के हम प्रयोग से इस चीज़ को बनाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ हम लोग करते क्या है, यहाँ से इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। आप देखिएगा ये पूरी चीज़ हम यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको साइड रख लेते हैं। तो इस आधार पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो हम वैल्यू बनाते हैं बेसिकली ये सारी वैल्यू टूट जाती हैं। तो ये 1/3 माइनस 1/5 में ही ब्रेक होगा। आगे आप देखेंगे कि ये 1/5 माइनस 1/7 में ब्रेक होगा। आगे आप देखें कि ये वाला जो सीरीज है 1/7 माइनस 1/9 में ब्रेक होगा। इस ब्रेकिंग के आधार पर आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ जो बीच की वैल्यू ये आपस में क्या हो रही है, कट जा रही हैं। और अगर बीच की वैल्यू आपस में कट जा रही है तो हमारे पास क्या बचता है, 1/1 और माइनस में क्या बचता है, आप देख सकते हैं 1/ यहाँ पे 9 बच सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा यहाँ पे बेस 9 हो जाएगा
और यहाँ पे 9 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8/9 आ जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें बहुत सिंपल सी बात होती है। इसका मतलब एक मेन बात हम समझेंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं और इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। जो इसका फर्स्ट टर्म है और जो इसका लास्ट टर्म है यही आंसर को डिसाइड करते हैं। यानी 1 देखिए यहाँ पर देखिए 1/1 माइनस 1/20 वही चीज यहाँ पे भी, क्योंकि बीच इस सीरीज है तो सीरीज में सारी चीजें आपस में क्या होती हैं कट जाती हैं। मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ, आप इसको ध्यान से देख के करिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2 अपॉन, और हमने इसकी शुरुआत मान लीजिए कर दी 4 × 5 से, प्लस हमने लिखा 2 अपॉन 4 × 5 नहीं, थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर कि जब ये क्वेश्चन बनाया जाता है तो इसमें अगर ऊपर 2 है तो यहाँ पर 2 का गैप होगा तो 4 × 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 2 अपॉन 6 × 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 अपॉन यहाँ पर 8 × 10 हो जाएगा, फिर आप देखेंगे प्लस 2 अपॉन यहाँ पर 10 × 12 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सीरीज डिफाइन होता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसमें जो फाइनल चीजें जनरेट होती हैं तो यहाँ से बनता है 1/4 और लास्ट वाला बनता है 1/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12 आ जाती है, 4 से कटाएंगे तो 3 बार में और 12 से कटाएंगे तो 1 बार में। तो बेसिकली इसकी वैल्यू 2/12 जैसी फॉर्मेट होती है जो आपस में कट करके अपनी वैल्यू को क्या देती है 1/6। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, आप आसानी से इस बात को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर हम केवल फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लेकर के आपस में कटा करके इस वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन इसमें और कराऊंगा जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 1/1 × 2 प्लस 2/2 × 4 प्लस 3/4 × 7 प्लस 4/7 × 11। इसी तरह से हम आगे भी देख सकते हैं 5/11 × 16। ऐसे ये हमारे पास एक सीरीज आ जाती है और हमसे पूछा जाता है कि सीरीज की वैल्यू क्या होगी। तो हम जैसा कि पीछे पढ़े हैं कि ये सारी वैल्यू आपस में कट जाएंगी, जितनी बीच की वैल्यू है सब कट जाती है। तो हमारे पास बचेगा क्या? तो बेसिकली हमारे पास जो चीज़ बचता है जिससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं वो ये होता है कि यहाँ से पहला टर्म बचेगा जो कि 1/1 के बराबर होगा, वहाँ से आखिरी बचेगा जो कि किसके बराबर होगा 1/16 के बराबर होगा। और इन वैल्यू को हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू बता सकते हैं 15/16। बड़े आराम से इस क्वेश्चन का जवाब हम विदिन 13 सेकंड दे सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की डिटेल में जाते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं कि एक बार डिटेल हम देखना चाहते हैं, तो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ये हम ऐसे कर सकते हैं, हम जानते हैं कि इसका जो ब्रोकन पॉइंट होता है वो हमेशा इस तरह से कुछ होगा 1/1 माइनस 1/2, इसका ब्रोकन पॉइंट हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। क्योंकि अगर 3 का गैप है तो ऊपर 3 जो है मैंडेटरी होता है, तो आप इसको कह सकते हैं 1/4 माइनस 1/7। ऐसे बच्चों आगे आप देख सकते हैं ये 1/7 माइनस 1/11 हो जाता है। कहने का मतलब ये एक सीरीज बन जाती है जो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देती है। और इस आधार पर हम ये बात समझ सकते हैं कि बीच की अगर सारी वैल्यू आपस में कट जा रही हैं तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू तो आपस में प्लस माइनस के आधार पर कट जाएंगी, क्योंकि देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो शुरू की वैल्यू हमारे पास 1/1 हो जाती है, जिसमें से हमें क्या माइनस करना है 1/16 माइनस करना है। और यही प्रक्रिया हमने यहाँ पर करके आंसर को बताया था। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ये देखा कि फ्रैक्शन और उसके जितने भी तरह के सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं इस पर हमने बात किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।